تھیو نگ تھیو شاباش اگے تھیو خیر اگے تھیو پچھلے راستے میں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 ٹولے، فرقے، اور سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فرقے ہوں گے کلمہ پڑھنے والوں کے اور اپنے آپ کو میری طرف نسبت کرنے والوں کے، اور فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 ٹولے جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ 72 زیادہ ہیں یا ایک زیادہ ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے، آج وقت ہے میرا بالکل تھوڑا سا، بڑے بڑے اکابر علماء تشریف فرمائے ہیں اور میں تھوڑے سے وقت میں بہت کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ساتھ دیں گے تو ویسے تو سٹیج پہ میں مرضی سے چھوڑوں گا سٹیج، بہرحال جب تک کام پورا نہیں ہوتا میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ کرے جلدی ہو جائے۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ٹولہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے والے زیادہ یا جہنم میں جانے والے زیادہ؟ 72 زیادہ یا ایک زیادہ؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے والوں کی کثرت ہوگی،
ज्यादा जहन्नम में जाएंगे और कम जन्नत में जाएंगे। आजकल कुछ लोग बड़े वसीउ ज़र्फ़ हैं और वो कहते हैं जिसने जिंदगी में एक दफा भी अल्लाह कहा वो भी जन्नत में जाएगा। फिर तो अबू जाल भी किया, वो भी कहता भला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। ये तो अबू जाल भी कहता था। उतबा, शैबा, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी सब कहते हैं अल्लाह। तो बाज फिरके वो हैं जो कहते हैं जिसने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया या अल्लाह कह दिया तो वो जन्नत में जाएगा। इस फरमाने रसूल ने बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, अल्लाह अल्लाह कहने वाले 72 फिरके और गिरोह जहन्नम में जा रहे हैं। और ये फिरके होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के। हिंदू, सिख, मजूसी, यहूदी, नसरानियों के नहीं। सतफ्तारे को उम्मती अला सलासिम व सबईना फिरका, मेरी उम्मत होगी कलमा पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, हज पे जाने वाले, रोजा रखने वाले, इनके 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जमात जन्नत में जाएगी। तो इससे मालूम होगा, आज कुछ लोग कहते हैं जोड़ पैदा करना चाहिए, जहन्नमियों को भी कहो जन्नती, जो जहन्नम में जा रहे हैं उनको भी कहो ये भी जन्नती है। तो मैंने कहा मेरे नबी का फरमान नहीं पड़ा 72 जहन्नम में एक जन्नत में। और कुछ लोग कहते हैं सारे ठीक है, सेकुलरिज्म कहते हैं वो भी ठीक है ये भी ठीक है, जो कब्र को पूजे वो भी ठीक, जो ताजिया को पूजे वो भी ठीक, जो पैगंबर की वफात का मुनकर हो वो भी ठीक, जो मुर्दों के सुनने का कायल हो वो भी ठीक, और जिसका अकीदा और नहीं तो अंबिया सुनती आदतन वो भी ठीक, और जो कहे कब्रों वाले जिंदा होते हैं वो भी ठीक। कहते हैं सारे ठीक हैं, ये फुरुई मसले हैं, फुरुई। वाह वाह, अल्लाह मौलवियों को भी हिदायत दे। कहते हैं सारे ठीक है। मैंने कहा तुम उम्मत के ज्यादा खैर खा हो या मेरा नबी ज्यादा खैर खा था? मेरे पैगंबर को उम्मत का दर्द और फिक्र ज्यादा था या आज के इस बरूपिये को दर्द ज्यादा है? पैगंबर करीम तो सारी जिंदगी उम्मत के लिए मांगते रहे और फरमाते हैं मैंने अल्लाह के सामने अर्ज की कि मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को ऐसे अजाब इस पर मुसल्लत ना करना जिससे सारे इकट्ठे तबाह हो जाएं, अजाब मुस्तासिल ना आए कि नस्ल ही तबाह हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ कबूल है, तेरी उम्मत को इकट्ठा नहीं तबाह करूंगा। फरमाते हैं मैंने अर्ज की मेरे अल्लाह मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ये दुआ कबूल नहीं, उम्मत में इख्तिलाफ होगा, इख्तिलाफ चलेगा होगा, और इख्तिलाफ भी मजहब का, अकीदे का, मजहब के नाम पे इख्तिलाफ होगा। आज कुछ लोग कहते हैं सारा जोड़ पैदा करो, सब इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा फिर मेरे नबी के फरमान का क्या मकसद? सतफ्तारे को उम्मती, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 नारी जहन्नम में जाएंगे, नमाजें पढ़ के जहन्नम में जाएंगे, रोजे रख के जहन्नम में जाएंगे, काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ करके जहन्नम में जाएंगे, जिक्र अज़कार जलसे जुलूस दरूद पढ़ के जहन्नम में जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। मालूम होता है सारे ठीक, बोलो ये सारे ठीक है? सारे ठीक नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं सारे ठीक नहीं, कुछ जहन्नम में, कुछ सारे भी ठीक नहीं थे, अक्सर भी ठीक नहीं। अब साहबा ने सवाल किया
और सवाल बड़ा अजीब है, सवाल की कई रुख बन सकते हैं। सवाल यूं भी हो सकता है कि अल्लाह के महबूब जहन्नम में जाने वालों की निशानियां क्या है। यह हदीस आप लोगों के लिए, सहाबे किराम ने तो बयान किया, उनको जरूरत नहीं थी, वो तो एक ही जमात थी, और जमात भी कैसी, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो तो जमात ही ऐसी थी। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह ने फरमाया अव्वल तो गलतियां हैं ही नहीं, सब तारीख का बकवास और झूठ, मेरे नबी की जमात ने गलतियां की नहीं। अगर कोई हो भी गई ना, लहुम मग़फ़िरतुन, मैं अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश है। मग़फ़िरतुन यही माना है कि असहाबे पैगंबर महफूज है, पैगंबर मासूम, सहाबा महफूज। मासूम का माना जो गुनाह कर नहीं सकता। बिजली आएगी, मासूम उसको कहती है जो गुनाह नहीं कर सकता, और महफूज वो होता है कि जिसके जिम्मा गुनाह रह नहीं सकता। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, सारी बख्शिश अव्वल तो है ही नहीं, अगर हो भी गई तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने माफ कर दिया। अब अल्लाह माफ करे, भंगी माफ न करे। अल्लाह माफ करे और भंगी नस्ल माफ न करे, इसका तो इलाज नहीं। तो बहरहाल फरमाया, मैं अर्ज कर रहा था ये हदीस आपके लिए मीनार है हिदायत का, आप इसमें गौर व फिक्र करें। सहाबा तो वो मुकद्दस शख्सियात और मुकद्दस जमात थी। अब जरा ख्याल करना, सवाल का रुख यूं भी हो सकता था कि अल्लाह के महबूब जहन्नमियों की अलामतें बयान करे, अलबत्ता जवाब बड़ा लंबा होता, 72 की अलामतें बयान करनी पड़ती। लेकिन सहाबे किराम मिजाज रसूल से वाकिफ थे, उन्होंने जहन्नमियों की अलामतें नहीं पूछी। उन्होंने अर्ज की अल्लाह के महबूब वो जो जमात जन्नत में जाएगी उसकी कसमटी क्या होगी, उसकी मोटी सी निशानी क्या होगी। तो जो है उसकी मोटी सी निशानी क्या होगी, कौन जमात होगी। आज जरा अपने माहौल को देखो, हर फिरका दावा करते हैं, कहते हैं मेरे अकाबिरीन, दूसरा कहते हैं मेरे अकाबिरीन, तीसरा कहते हैं मेरे अकाबिरीन, कुछ कहते हैं सियाल शरीफ, कुछ कहते हैं गोलड़ा शरीफ, और कोई कहता है मेरा फलाना इमाम शरीफ, कोई कहता है उसूल काफी शरीफ, कोई कहता है फैजान सुन्नत शरीफ, कोई कहता है अल मुहन्नद शरीफ, रिसाला शरीफ। फलाने बुजुर्ग वो अपने दस्तखत दिखाती, ये अपनी तकरीजें दिखाती, मेरे महबूब ने रफड़ों में नहीं डाला। साफ सीधा बात और आसान सी बात। फरमाया जन्नत में जाने वाली जमात उसकी अलामत ये होगी, मा आना अलैहि व अस्हाबी, मा आना अलैहि व अस्हाबी, जिनका मजहब, जिनका अकीदा मेरे वाला, और जिनका मजहब, जिनका अकीदा मैं मोहम्मद के सहाबा वाला, जिसका अकीदा मेरे वाला, मेरे सहाबा वाला, मेरे वाला, मा आना अलैहि व सहाबी, मेरे सहाबा वाला होगा, वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह के महबूब ने फैसला कर दिया कि क़यामत तक जो मेरी सुन्नत से हट गया, असहाबे पैगंबर के तरीक से हट गया,
हजारों अकाबिरीन पेश करे, हजारों किताबें लेके फिरे, हजारों नसाब उठा के फिरे, जो पैगंबर के नसाब से हटा, सहाबा के नसाब से हटा, सहाबा की तरफ से हटा, पैगंबर की तरफ से हटा, बज़ाहिर जितना हुस्न नजर आए, जितनी तरावत नजर आए, वो आदमी जहन्नम के रास्ते पे है। जन्नत के रास्ते पे वो है जिसकी दावत पैगंबर की सुन्नत, असहाबे मोहम्मद का तरीक होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सहाबा, माशाअल्लाह। तवज्जो है? मा अना अलैहि बा, बोल बोल, मा अना अलैहि बा असहाबी, मेरे तरीक पे, सहाबा के तरीक पे जो होगा ये हक होगा। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 14 सदियों की तारीख का मुताला कर लो, 14 सदियों की। अभी मरद आपके सामने रखने लगा हूं, जो भी सिराते मुस्तकीम से हटा और जहन्नम के रास्ते पे गया, उसमें 3 बीमारियों में से एक जरूर होगी। अव्वल तो तीनों होंगी, नहीं तो 3 में से एक, मर्ज़े 3 होंगी। या सहाबा के नाम से जलेगा, या सहाबा के, ऊंचा बोल, सहाबा के नाम से जलेगा, या सहाबा के फाहम से जलेगा, या सहाबा के काम से जलेगा। 3 बीमारियां होंगी। सहाबा के नाम से जले तब भी जहन्नमी, सहाबा के फाम से जले तब भी जहन्नमी, सहाबा के काम से जले तब भी जहन्नमी। और जन्नत वाला वो होगा, सहाबा का नाम है, दिल ठंडा हो जाए, दिल में ठंडक पड़े, सहाबा का फाम आ जाए, किताबड़ियों को आग लगा दे। बुजुर्गों की किताबें पीछे, शेखुल हदीस की किताबें पीछे, मुल्ला की किताबें पीछे, पीर की किताबें पीछे, और सहाबा के फाम को सीने से लगाए। फाम समझते हो? जो माना किताब और सुन्नत का पैगंबर के सहाबा ने किया, जो माना और मफहूम किताब और सुन्नत का पैगंबर के सहाबा ने किया, उसको सीने से लगा ले, और उसके मुकाबिल जो चीज आए उसको गली में फेंक। सहाबा के फाम से प्यार कर। और नंबर 3, सहाबा के काम से प्यार कर। जिस दीन पे असहाबे पैगंबर ने अमल किया वो दीन मुकम्मल था, उसमें चपरे न लगा, बदरियां न लगा। उस दीन में चपरे लगाएगा उसका नाम बिदअत होगा। उस दीन साबित शुदा जिस पे असहाबे पैगंबर थे उससे नक्श करेगा, कमी करेगा, इसका नाम जिंद का होगा। जिंदीक भी जहन्नम में जाएगा, बिदाती भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए जन्नत में जाने वाला फिरका और जमात वो है, सहाबा के नाम से भी ठर जाए, सहाबा के फाम पर भी ईमान हो, और सहाबा के काम पर भी इत्मीनान हो। 2 बातें। तीसरी बात, पूरी तहद्दी और चैलेंज से बात कर रहा हूं कि ये 3 औसाफ इस जमाने में ये सिर्फ इशाअतुत तौहीद में पाई जाती है। इशाअतुत तौहीद के अलावा किसी जमात का नाम ले, जो बाद हुआ है जो सहाबा का नाम लेती लेकिन सहाबा का फाम नहीं लेती, बाद वो है जो सहाबा का नाम लेती सहाबा का काम नहीं लेते। और इशाअतुत तौहीद वो है जो सहाबा का नाम आए तब भी सीने में ठंडक है, सहाबा का फाम आए तब भी सीने में, बोलो, ठंडक है, सहाबा का काम आए तब भी सीने में ठंडक है। अब बात है बड़ी लंबी, इस पर कम से कम 4 घंटे गुफ्तगू चाहिए, लेकिन मैं दरमियान से एक चीज ले रहा हूं, उसकी चंद मिसालें। सहाबा का फाम जो माना किताब और सुन्नत का और सहाबे पैगंबर ने समझा,
وہ معنی حق کے، اور اس کے مد مقابل اگر بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا اکابر ہو، لیکن اس کی سمجھ اور فہم اصحاب پیغمبر کے مطابق نہیں، اس کے مد مقابل ہے، اس کے فہم کو چھوڑنا پڑے گا، اصحاب پیغمبر کے فہم کو لینا پڑے گا۔ توجہ ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن پاک بولا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سمجھنا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، سورہ بقرہ بولی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہنا۔ سورۃ آل عمران نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ توجہ ہے؟ میں اپنا دعویٰ ثابت کرنا لگا ہوں کہ فہم صحابہ پہ ایمان صرف کس کا ہے؟ اشاعت، اور ایسا آئینہ اور کسوٹی لگا رہا ہوں کہ صاحب انصاف کو دعوت دیتا ہوں، غور سے سنیں اور اس کو پھر سوچے۔ اور ایسی میں کسوٹی لایا ہوں، یہ آیت ہے کتاب خدا کی، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مردہ کہو نہیں، سورہ آل عمران میں فرمایا مردہ سمجھو نہیں، بقرہ میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولوی جہاں تک پڑھتے ہیں بل احیاء، اگلا جملہ نہیں پڑھتے، جہاں کہتے ہیں بل احیاء بل احیاء بل احیاء، اس کو کہو ذرا آگے بھی پڑھنا، سونے آگے بھی پڑھ، ولکن لا تشعرون، لیکن وہ حیات ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں۔ جان لو وہ کیسی حیات ہے؟ سورہ آل عمران بولی عند ربہم یرزقون، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یہ عند احیاء ان کے ساتھ بھی لگتا ہے، یرزقون کے ساتھ بھی لگتا ہے، فرمایا حیات بھی ان کی اپنے رب کے ہاں، رزق بھی ملتا ہے اپنے رب کے ہاں۔ اس کی میں تفسیر قرآن سے بھی کر سکتا ہوں، اگر قرآن آگے پڑھو قرآن خود وضاحت کر دے گا۔ اللہ نے سورہ یاسین میں جہاں فرمایا عند ربہم یرزقون، سورہ یاسین پڑھو، شہید ہے اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے اور ہے شہید فی سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ۔ تفسیر عثمانی اٹھا لینا، کوئی تفسیر اٹھاؤ، اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے رگڑا جا رہا تھا اور اللہ نے روح کو فرمایا داخل ہو جا کس میں؟ لیکن لا تشعرون، کہہ رہا تھا وہ زندگی دنیا بھی نہیں، اس جسم کی نہیں، اگر اس جسم کی ہوتی تمہارے شعور کے تحت ہوتی۔ عند ربہم یرزقون نے اشارہ کیا اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ رب کے ہاں کا کیا مطلب؟ سورہ یاسین بولی کی لدخل الجنہ، کی لدخل اونچے بولو کی لدخل۔ اس میں اور بھی پیش کر سکتا ہوں، اشاعت کے پاس تو تھوک کے حساب سے آ جاتے، اور بھی پیش کر سکتا۔ سورہ فجر پڑھ بشرطے کے انابت ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تمام نفوس مطمئنہ، انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح، صدیقین کی ارواح، ارجعی الی ربک، موت کے وقت حکم ہوتا ہے اے پاکیزہ روح لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سارے پڑھو وادخلی جنتی، جا ادھر میرے بندے موجود ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی،
जन्नत में दाखिल हो जा। इस पर तुम्हें और आयत भी पढ़ सकता हूं। सूरत नाल उठा, सूरत नाल में कुरान बोला, फरमाया